ब्रीदेबल बेस फॉर इंडियंस। अभी जैसे आपने वीडियो में देखा कि जब हम लोग वो स्टीम दे रहे थे वो पूरा स्टीम दूसरे तरफ से निकल रहा था, विच मीन्स दैट द बेस वाज कंप्लीटली ब्रीदेबल। सो दिस इज द वीडियो बेसिकली फॉर मेन जो इंडिया में बहुत स्वेट करते हैं और दे फील वेरी वेरी हॉट। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर देम, सो स्टे ट्यून्ड। बिफोर वी बिगिन लेट्स अंडरस्टैंड ये ब्रीदेबल बेसिस कैसे बनते हैं। ये ब्रीदेबल बेस यूजुअली जो इसका बेस रहता है उस पे एक एक हेयर इम्प्लांट किया जाता है। द बेस इज कॉल्ड द एचडी लेस। ये हमारा पेटेंटेड एचडी लेस है जिससे ये हाथ पे रखने के बाद आप देख सकते हो अभी वीडियो में जो बेस उंगली पे रखा हुआ है वो बेस कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल हो जाता है। जो आप देख सकते हो पूरा फिंगर देख सकते हो लेकिन वो बेस नहीं दिख रहा है। सिमिलरली व्हेन यू पुट इट ऑन द स्कैल्प ये बेस नहीं दिखेगा और पूरा आपका स्कैल्प दिखेगा। ये इतने नेचुरल दिखते हैं कि ये स्कैल्प पे लगने के बाद पता ही नहीं चलता क्योंकि अनडिटेक्टेबल होते हैं बिकॉज दिस इज कंप्लीटली ब्रीदेबल एंड इट टेक्स द कलर ऑफ योर स्कैल्प। सो लेट्स डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है and is it meant for you? So let's begin with the first point, comfort. Now as far as comfort is concerned ये bases extremely comfortable होते हैं। तो जब आप ये स्कैल्प पे लगाते हो ये almost weightless रहते हैं। Secondly ये पूरे breathable रहते हैं तो ये आप जब पहनते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना हुआ है। So in terms of comfort ये बहुत ही लाइट होते हैं। लाइट इनफैक्ट आप पहनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि कुछ पहना हुआ है। There is no weight. So if you are looking for a base which is very very comfortable तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। Let's come to the second point, heat management. Now what I mean by heat management is basically इंडिया में क्या होता है, यूजुअली वेदर बहुत हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, लोग बहुत ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं और उनको बहुत ही गर्मी होती है नॉर्मल सिनेरियो में भी। तो इसके लिए as far as heat management is concerned, people who find it very hot या जो ट्रैवल करते हैं जिनका स्कैल्प बहुत स्वेट होता है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज ये कंप्लीटली ब्रीदेबल होते हैं। सो ऑब्वियसली व्हेन यू वेयर इट जब आप स्वेट करते हो जिनका एक्सेसिव स्वेट होता है वो स्वेट पूरा वो नेट के बाहर आ जाता है। सो योर स्कैल्प इज स्टिल क्लीन बिकॉज वो स्वेट बाहर आ जाता है और आपको गर्मी नहीं फील होगी। मोस्ट ऑफ द बेसेस अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया ये बहुत थिक होते हैं तो जब पहनते है तो बहुत ही हीट क्रिएट हो जाता है। इफ यू आर समबडी जिसका बहुत स्वेट होता है या जिसको बहुत गर्मी होती है या जो बहुत ट्रैवल करते हैं आउटडोर्स में उनके लिए दिस वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। रिड्यूसिंग इचिंग एंड इरिटेशन। ना बहुत बार क्या होता है आप जब बेस कंसिडर करते हो या पहनना शुरू करते हो बहुत बार बहुत इचिंग होता है या स्कैल्प इरिटेशन होने लगता है कि मैंने कुछ पहना हुआ है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेसेस अनफॉर्चुनेटली इंडिया ये बेसेस बहुत थिक होते हैं तो जब वो स्कैल्प पे लगाते हैं एक हीट क्रिएट कर देता है और जब उसमें डस्ट आ जाता है वो बैक्टीरिया के वजह से बहुत इरिटेशन होने लगता है और आपको बहुत इची फील होगा। नाउ इची कभी होता है जब डस्ट और स्वेट मिल जाता है तभी होता है। सो जनरली विद दीज ब्रीदेबल बेसिस बेनिफिट ये होता है कि जब आप समझो आउटडोर्स हो और आपके स्कैल्प पे डस्ट है लेकिन द नेक्स्ट डे व्हेन यू रिंस इट बिकॉज द बेसिस इन पे टाइनी होल्स होते हैं और ये ब्रीदेबल होते हैं तो आप जब रिंस करते हो तो पूरा डर्ट निकल जाता है। सो इससे क्या होता है जो आपका स्कैल्प इचीनेस होता है इरिटेशन होता है वो नहीं होता है क्योंकि आपका मोर और लेस स्कैल्प रिंस करने के बाद क्लीन हो जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। स्कैल्प से स्मेल आना। बहुत बार क्या होता है बहुत सारे हेयर सिस्टम जब लोग रेगुलरली बेसिस पहनते हैं तो इससे बहुत स्मेल आने लगता है। आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग दिस एंड दे आर ऑलरेडी वेयरिंग अ हेयर सिस्टम दे वुड कनेक्ट टू इट। सो इससे क्या होता है बहुत ही खराब स्मेल आने लगता है। अब ये स्मेल होता क्यों है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब आप नहा के आते हो और आप जब स्वेट करते हो तो यूजुअली आपके जो स्वेट होता है वो स्मेल नहीं करता लेकिन आप अगर नोट करो कि आप जब बाहर जाते हो और घर पे वापस आते हो तो जब स्वेट डस्ट के साथ मिलता है तब जाके वो स्मेल होने लगता है। सो द गुड थिंग इन दीज काइंड ऑफ हेयर सिस्टम्स क्योंकि ये ब्रीदेबल होते हैं आप जब नहाते हो आप रिंस करते हो तो जो स्वेट आपके स्कैल्प पे है और उस पे जो डस्ट बैठा हुआ है जब आप रिंस करते हो तो वो डस्ट निकल जाता है। कंफर्ट इन डेली एक्टिविटीज। नाउ व्हाट वी मीन इज दैट ऑब्वियसली क्योंकि ये बेस बहुत ही पतला है ब्रीदेबल है वेटलेस है तो इसमें जब आप पहनते हो तो आपको एक्सट्रीम कंफर्ट होता है। इनफैक्ट जब आप सोते भी हो
तो बहुत बार लॉट ऑफ क्लाइंट्स कंप्लेन दैट यू नो व्हेन आई एम स्लीपिंग इट्स स्लाइटली अनकंफर्टेबल, बट द ब्यूटी अबाउट दीज बेसेस, आप जब सोते भी हो या आप स्विम करते हो या कोई डेली एक्टिविटीज करते हो, व्हेन यू वर्क आउट स्पेशली, यू विल नॉट फील दैट यू आर वेयरिंग एनीथिंग, प्योरली क्योंकि वो बेस का कोई वेट ही नहीं है। सेकेंडली, उसमें जो होल्स है वो कंप्लीटली ब्रीदेबल कर देते हैं वो बेस को, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पहना ही नहीं है। ऑब्वियसली इफ देयर इज नो वेट, अगर वो बेस का वेट ही नहीं है और आपने पहना हुआ है, तो आपका कंफर्ट इसमें मैक्सिमम रहेगा कंपेयर टू अदर बेसिस जिसके बॉर्डर में वो पीयू कोटिंग होता है या बेसिस थिक होते हैं। जितना ज्यादा थिक बेस उतना कम कंफर्ट, जितना थिन बेस उतना ज्यादा कंफर्ट होगा। सो जस्ट इन केस अगर आपका कंफर्ट एक टॉप प्रायोरिटी है, this would be a great option for you. Natural appearance. So obviously क्योंकि ये बेस बहुत थिन होते हैं, another benefit of these kind of bases is ये completely आपका जो हेड शेप होता है उसका शेप ले लेते हैं। तो जब ये स्कैल्प का शेप ले लेते हैं तो obviously ये ज्यादा नेचुरल दिखते हैं। यूजुअली जब बेसिस थिक होते हैं they have a standard shape, लेकिन this doesn't have any shape as such। तो वो जो आप स्कैल्प पे डालते हो तो वो it completely takes the shape of your head, तो वो और भी नेचुरल लगता है। सो ऑब्वियसली जितना पतला बेस उतना और वो अच्छे आपके स्कैल्प के साथ बैठेगा, और अगर स्कैल्प पे और अच्छी तरह बैठा है तो वो और नेचुरल लगेगा। सो पीपल हु हैव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एज नेचुरल अपीयरेंस, देन दिस वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स। इसमें ऑब्वियसली हर बेसिस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने थोड़े बहुत प्रोज बताए, अब जानते हैं कि कॉन्स के बारे में। बिकॉज द बेस इज वेरी वेरी थिन और उसमें नॉटिंग सिर्फ सिंगल नॉट होता है, जनरली द लाइफ इज लेस, आई वुड से मे बी अराउंड 3 to 4 months एंड नॉट मच। प्रोबेबली अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छी तरह मेंटेन किया तो it could extend to maybe 5 months, but definitely not more than that. और secondly, अगर आप सोच रहे हो कि ये लगाने के बाद मैं घर पे सर्विस करूं, तो ये शायद इनिशियल लेवल पे चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज एज फार एज सेल्फ सर्विसिंग इज कंसर्न इन दीज काइंड ऑफ बेसिस थोड़ा मुश्किल होता है। सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम वेयर, इन सच केसेस व्हाट वी सजेस्ट इज आप ऐसे 2 बेसिस एक साथ लीजिए, ताकि एक बेस निकालने के बाद सेकेंड बेस आपका रेडी है लगाने के लिए। सो यू कैन डू इट एट होम, बट you need at least 2 units. Well, I hope I've explained the pros and cons in a simpler way. Now, if you have any more questions, please comment in the comment box, and you can call us on 9222 666 111 if you need any more information regarding hair systems. Thank you.